Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूए सवालात 5 का जो है वो सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 में दिया हुआ है कि ए के मुहद्दिदीन बी सी के मुहद्दिदीन दिए गए हैं और तो यहाँ पर जो है वो मुसल्लस ए बी सी के रास है ये, और मुसल्लस दिया हुआ है कि रास वाले मुसल्लस, यानी कि ये ए बी सी क्या है, यहाँ पर मुसल्लस है। इसके बाद में हायत दायरे के मरकज़ के मुहद्दिदीन, जो दायरा हायत दायरा उसके मरकज़ का जो मुहद्दिदीन है वो मालूम करना है हमको। इसके बाद में हायत दायरे का निस्फ़ कुत्र मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुसल्लस बना लेंगे। मुसल्लस ए बी और सी। इसके बाद हायत दायरे के मरकज़। अब यहाँ मुसल्लस के हम नुकात को मिलाएंगे। यहाँ पर ये इसके मरकज़ से, यहाँ पर ओ जो है वो मरकज़ है, तो इसके मुसल्लस को हम इससे, मुसल्लस के अज़ला को जो है वो हम इस मरकज़ ओ से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमको ओ मिल गया और ये हमको हायत मरकज़ मालूम करना है और मरकज़ से दायरे तक का जो फासला है यानी कि निस्फ़ कुत्र, तो निस्फ़ कुत्र मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नुक्ता ओ के जो है वो मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ए बी और सी मुसल्लस ए बी सी के रास के मुहद्दिदीन है। अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि यहाँ पर जो नुक्ता ओ है यानी जो मरकज़ है उसके मुहद्दिदीन फ़र्ज़ कर लेंगे कि एक्स और वाई है। अब यहाँ पर ओ ए और ओ बी ये क्या है, एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है, यानी कि एक दूसरे के मुतमासिल है। ये तीनों भी जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम करने पड़ेगा, इनका फासला। तो यहाँ पर हमको बी दिया हुआ है, सी के मुहद्दिदीन दिए गए हैं और ए के मुहद्दिदीन हमारे पास ए है, और यहाँ पे हमने इसको फ़र्ज़ कर लिए ओ के मुहद्दिदीन जो है वो एक्स और वाई है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक अज़ला लेंगे, यानी कि निस्फ़ कुत्र भी हम बोल सकते हैं। ओ ए और ओ बी पहले मुतमासिल लेंगे और हमको चूँकि इसका फ़ासला मालूम करना है तो हम फ़ासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम हल में सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए 7 1, बी 3 और 5, सी 2 और 0। ये मुसल्लस ए बी सी के रासों के मुहद्दिदीन हैं। अब यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि हायत मरकज़, हायत अंदर जो दायरे के इधर अंदर है, हायत मरकज़ ओ है, इसके मुहद्दिदीन जो है वो एक्स और वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, एक ही दायरे के निस्फ़ कुत्र है। निस्फ़ कुत्र। अब यहाँ पर हम एक पहले ये दो ले लेते हैं, ओ ए बराबर ओ बी, इनका फ़ासला हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ासले के ज़ाब्ते की रूह से। अब देखो यहाँ पर हम ओ ए और ओ बी ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा। यहाँ पे ओ जो है वो एक्स और वाई है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, x1 y1 होगा, और बी क्या होगा हमारा x2 y2 होगा। इसके मुहद्दिदीन यहाँ पर दिए हुए हैं 7 और 1, और बी के मुहद्दिदीन दिए हुए हैं 3 और 5।
तो अब पहले ओ ए ले लेंगे हम, ओ ए और ओ बी में। तो यहाँ पे फासले का ज़ाब्ता क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ज़ाब्ते में कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लिख लेते। तो हम यहाँ पर ओ ए पहले ले रहे हैं, तो ए के मुहद्दिद जो है वो क्या है हमारे पास x1 y1, और ये क्या है x और y है। तो अगर हम ये सिर्फ ओ लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए, ये हमारा x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2। लेकिन o की कीमत हमने क्या फ़र्ज़ की, यहाँ पर x और y फ़र्ज़ किए है ना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1, यानी कि x नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1। y की कीमत क्या है, y2 की y है, और यहाँ पर y की कीमत क्या है, 7 और 1 है। तो ये क्या हो गया हमारा y नफ़ी 1 की क़ुव्वत 2। इसी तरह से ओ बी के लिए हम करेंगे। अब हम यहाँ पर ओ बी ले लेंगे, o और b। तो ये हमारा ओ बी के अंदर क्या होगा, ये हमारा हो गया x1 y1, और ये o हो गया हमारा x2 y2। इसकी कीमत क्या है, x और y है, और यहाँ पर इसकी कीमत है 3 और 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, यानी कि x नफ़ी 3 की क़ुव्वत 2 जमा y2 यानी y है हमारा, तो y नफ़ी 5 की क़ुव्वत 2। तो इस तरह से फॉर्मूला रखे बगैर हमने यहाँ पर इसको लिख लिए। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर x नफ़ी y की क़ुव्वत 2। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ जज़र है, जज़र हटाना है, तो क्या करेंगे, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर तो मुरब्बा और जज़र कट जाएंगे। तो क्या मिला, x नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 जमा y नफ़ी 1 की क़ुव्वत 2 बराबर x नफ़ी 3 की क़ुव्वत 2 जमा y नफ़ी 5 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, a नफ़ी b की क़ुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। a की जगह पर x है, x स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब a यानी कि x ज़र्ब 7, b स्क्वायर यानी 7 की क़ुव्वत 2। इसी तरह से सेम फार्मूला इसमें x a की जगह y है, 2 ज़र्ब y ज़र्ब 1 और जमा 1 की क़ुव्वत 2 बराबर सेम यहाँ पर भी x स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब x और जमा 3 की क़ुव्वत 2। इसके बाद में यहाँ पर जमा ये ब्रैकेट y स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब y ज़र्ब 5 और जमा 5 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पे x स्क्वायर नफ़ी 2 सत्ते 14x 7 का मुरब्बा यानी 49, y स्क्वायर नफ़ी 2y एकम 2y 1 का मुरब्बा यानी 1, x स्क्वायर नफ़ी 2 तिया 6x और 3 का मुरब्बा 9, y स्क्वायर नफ़ी 2y 2 पंजे 10 और जमा 5 पंजे 25। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये कट गया, यहाँ से वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कट गया, सेम अलामतें हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो नफ़ी में बदल जाएंगे और ज़ीरो होगा। तो इससे बेहतर है हम उसको उस तरफ ही कट कर दें। क्या बचा यहाँ पर, नफ़ी 14x नफ़ी 2y, यहाँ x लाएंगे जमा 6x और जमा 10y बराबर के उस तरफ पहले से 9 है जमा 25 है, यहाँ से 1 ले गए नफ़ी 1 और 49 वहाँ ले गए नफ़ी 49। अब यहाँ नफ़ी 14x और जमा 6x, नफ़ी जमा नफ़ी कितने हो गए, नफ़ी 8x हो गए, ये नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 2 गए बच्चे, सॉरी ये नफ़ी और ये नफ़ी कितने हो गए, 10 में से 2 गए बचे 8, बड़े अदद की अलामत बराबर।
25 और 9, 25 और 9 हो गए 34, और ये नफ़ी नफ़ी जमा यानी कि नफ़ी 50। तो क्या मिला यहाँ पर हमको, यहाँ पर हमको मिला नफ़ी 8x जमा 8y बराबर नफ़ी 50 में से 34 को नफ़ी किए तो नफ़ी 16, अलामत बड़े अदद की। अब दोनों में से 8 को मुश्तरिक ले लेंगे, x नफ़ी 8 मुश्तरिक लिए तो अंदर जो जमा है वो क्या हो जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा, और यहाँ y नफ़ी 16। तो इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x नफ़ी y बराबर नफ़ी 16, ये 8 बराबर के उस तरफ जाकर बटे में नफ़ी नफ़ी कट गया, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हमको क्या मसावात मिल गई, x नफ़ी y बराबर 2। तो ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हम आगे करेंगे, ठीक है। हमने OA और OB मालूम कर लिए, अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, OB और OC। तो यहाँ पर भी लिखेंगे OB बराबर है OC के, अब फासले के ज़ाब्ते की रूह से OA और OB, सॉरी OB और OC, ये वाला हिस्सा है ना। तो OB हमारा यही है सेम, तो इसी को उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। क्या है, x नफ़ी 3 की कुवत 2 जमा y नफ़ी 5 की कुवत 2। OB पहले OB है तो इसको यहाँ रख लेते हैं ना। x नफ़ी 3 की कुवत 2 जमा y नफ़ी 5 की कुवत 2, ये हमारा OB हो गया, ये हमने किए थे। अब OC में ये हमारा x2 y2 और C हमारा x1 y1। C की कीमत क्या है, 2 और 0, और ये क्या है, x और y। तो यहाँ पे हम क्या बनेगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 क्या है, x है, यानी x नफ़ी 2 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 यानी कि y नफ़ी 0 की कुवत 2। तरफ़ैन को मुरब्बा करने पर, तो मुरब्बा करेंगे तो जज़र हट जाएगा, तो x नफ़ी 3 की कुवत 2 जमा y नफ़ी 5 की कुवत 2 बराबर x नफ़ी 2 की कुवत 2 जमा y नफ़ी 0 की कुवत 2। यहाँ नफ़ी b की कुवत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, x स्क्वायर नफ़ी 2 ज़रब ab यानी 2 ज़रब x ज़रब 3 जमा 3 की कुवत 2। यहाँ पर y स्क्वायर नफ़ी 2 ज़रब 5 ज़रब y 2ab और जमा 5 की कुवत 2। x नफ़ी 2 यानी x स्क्वायर नफ़ी 2 ज़रब x ज़रब 2 और जमा 2 की कुवत 2। y नफ़ी 0 यानी कि y होगा तो सिर्फ y की कुवत 2 हो जाएगी। x स्क्वायर 2 तिया 6x 3 का मुरब्बा 9, y स्क्वायर नफ़ी 2 पंजे 10y जमा 5 की 2 25। x स्क्वायर 2 दूनी 4x 2 दूनी 4 4 2 का मुरब्बा 4 और ये y स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर और x स्क्वायर कट गए, 6x यहाँ से लाए तो जमा 4x नफ़ी 10y, यहाँ पर कोई y नहीं है, बराबर के उस तरफ पहले से 4 मौजूद है, जमा 9 वहाँ लेकर गए तो नफ़ी 9 और जमा 25 वहाँ जाकर नफ़ी 25। 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। दस एक्स नफ़ी 10y बराबर 6x और 4x बराबर के 9 नफ़ी 4 कितने हो गए, यहाँ पर नफ़ी 5 बच गए,
बड़े की अलामत नफ़ी 5 और नफ़ी 25। तो यहाँ पे क्या मिला 10x नफ़ी 10y बराबर नफ़ी 30। यहाँ पर जो है वो नफ़ी की अलामत है, हमने ये नफ़ी की अलामत नहीं लगाई। नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 4 गया बचा, नफ़ी 2x नफ़ी 10y बराबर यहाँ पे 9 में से 4 गए नफ़ी 5 और नफ़ी 25। अब यहाँ से नफ़ी 2 मुश्तरिक निकाल लेंगे, तो x यहाँ से नफ़ी मुश्तरिक निकालिए तो ये क्या हो गया जमा, क्योंकि जमा नफ़ी नफ़ी 2 पंजे y, अरे सॉरी 2 पंजे 10 5y और ये नफ़ी नफ़ी जमा यानी कि नफ़ी 30 हो गए। अब यहाँ पर नफ़ी 2 बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तकसीम में बदल गया, नफ़ी नफ़ी कट गया, 2 एकम 2 2 पंजे 10। अब यहाँ पे हमको क्या मसावत मिली, x जमा 5y बराबर 15, मसावत नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। मसावत 1 नंबर क्या है, x नफ़ी y बराबर 2 और x जमा 5y बराबर 15, मसावत 1 और 2। अब यहाँ पे x और x अरकान एक जैसे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 और 2 को तफरीक करने पर, तो नफ़ी करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ जमा है तो नफ़ी हो गया, यहाँ पर भी नफ़ी होगा, ये कट गया, नफ़ी नफ़ी तफरीक करने पर। अब इसके बाद में नफ़ी 5y नफ़ी 6y सॉरी नफ़ी 1y 6y हो गए, 15 में से 2 को नफ़ी किए तो कितना बचा 13, अलामत नफ़ी की, तो ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया, y बराबर 6 बराबर के उस तरफ गया तो 13/6। अब 13/6 जो है वो मसावत 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब मसावत नंबर 1 क्या है हमारी, x नफ़ी y बराबर 2, x नफ़ी 13/6 बराबर 2। अब यहाँ पर नफ़ी 13/6 बराबर किस तरफ गया तो जमा 13/6, नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6 दूनी 12, 13 एकम 13 और बटे 6 कम 6, तो x बराबर क्या बना 12 और 13 25/6। अब हमारे पास x के मुहद्दिद मिल गए, तो हमने x और y क्या फ़र्ज़ किए थे, हायत मरकज़, तो हमारा हायत मरकज़ यानी कि ओ के मुहद्दिदीन क्या होंगे 25/6 और 13/6। ये हमने इतना मालूम कर लिए। आगे हमको क्या पूछा था, निस्फ़ कुत्र मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमारा निस्फ़ कुत्र क्या है देख लेते हैं। निस्फ़ कुत्र यानी मरकज़ से दायरे तक का फासला, तो यहाँ पर ओ भी निस्फ़ कुत्र है, ओ सी भी निस्फ़ कुत्र है और ओ ए भी निस्फ़ कुत्र है। हम कुछ भी इसमें से कीमत ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ओ ए ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ ए का फासला, यानी निस्फ़ कुत्र मालूम करना है तो हमको ओ ए का फासला मालूम करना है। ओ ए क्या है हमारा निस्फ़ कुत्र है। अब चूँकि फासला मालूम करना है तो फासले के ज़ाब्ते की रूह से। अब देखो ओ ए की कीमत हमने यहाँ पे रखे थे, क्या है ओ ए, एक्स नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 और वाई नफ़ी 1 की क़ुव्वत 2, वही रख देंगे उठा के और उसमें कीमत रख देंगे खाली। तो हमने यहाँ पर रख लिए ओ ए बराबर एक्स नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 और जमा वाई नफ़ी 1 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर हम इसकी कीमत रख लेते हैं। x की कीमत क्या है यहाँ पर 25/6 की 6 नफ़ी 7 की क़ुव्वत 2 और जमा y की कीमत क्या है 13/6 नफ़ी 1 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। ओ ए बराबर नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे यहाँ पर 25 एकम 25 नफ़ी 7 छंग 42
बटे 6 की कुवत 2 और जमा यहाँ पर भी सेम 13 एकम 13 और 6 एकम 6, 13 एकम 13 नफी 6 एकम 6 और यहाँ भी 6 एकम 6 की कुवत 2। ओ ए बराबर 25 में से 42 नफी करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर 17 बटे 6 और 7 बटे 6। ओ ए बराबर क्या मिलेगा, हम 17 का मुरब्बा क्या होगा, तो यहाँ पर 17 का मुरब्बा नफ़ी है तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया 289, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49 और बटे 36। नसब नुमा मसावी है तो 289 जमा 49 बटे 36, 289 और 49 338 हो गए। तो यहाँ पर हमको मिला 338 बटे 36। अब 36 तो है जो 6 का मुरब्बा है, 338 देखते हैं। तो यहाँ पर हम 338 की अज़ाए ज़रबी करते, 2 एकम 2 3, एक बचा, बाजू में 13 हो गए, 2 छंग 12, फिर एक बचा, 2 नवा 18, 169 यानी एक जो है वो हमको मुरब्बा चाहिए किसी का, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 169 ज़रब 2 बटे 36। 169 13 का जज़ुल मुरब्बा है और 36 जो है वो 6 का, तो 13 बटे 6 जज़र 2 जो है वो इसका निस्पुत्र होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हायत मरकज़ के मुहद्दिदीन क्या है हमारे पास, 25 बटे 6 और 13 बटे 6 है। और हायत दायरे का निस्पुत्र हमारे पास है 13 जज़र 2 बटे 6 इकाई है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 के मुहद्दिदीन ए और बी के मुहद्दिदीन दिए गए, तो कता ए बी जो है वो 3 निस्बत 1 की निस्बत में हिस्सा करने वाले नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो है वो नुक्ता पी फर्ज कर लीजिए, ये ए बी दिया हुआ है कता और ये 3 निस्बत 1 के उसमें डिवाइड हो रहा है, तो जो नुक्ता उसको डिवाइड कर रहा है उसके हमको मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है वो पी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नुक्ता पी, इसके मुहद्दिदीन हम एक्स और वाई ले लेते हैं, कता ए बी को 3 निस्बत 1 की निस्बत में तकसीम करता है। अब यहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से, हिस्से का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, हमने यहाँ एक्स और वाई फ़र्ज़ किए, तो एक्स बराबर mx2 जमा nx1 बटे m जमा n, और इसी तरह से y बराबर my2 जमा ny1 बटे m जमा n। अब यहाँ पर a के मुहद्दिदीन क्या है, 4 और नफ़ी 3 है, और b के मुहद्दिदीन क्या है, 8 और 5। तो इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारा p क्या है, x और y है, ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये m और n है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर m यानी कि 3 ज़रब x2 यानी 8 जमा n यानी 1 x1 यानी कि 4 बटे m जमा n यानी 3 जमा 1। इसी तरह से y बराबर 3 ज़रब y2 5 है जमा 1 ज़रब y1 कितना है, नफ़ी 3 है, और
3 जमा 1। तो x बराबर 8 तिया 24, 4 एकम 4, 3 जमा 1 4। y बराबर 3 पंजे 15, ये जमा नफ़ी नफ़ी 3 एकम 3, 3 जमा 1 4। यहाँ पर x बराबर 24 और 4 28/4, 15 में से 3 नफ़ी किए तो बचा 12/4, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर x बराबर मिला 7 और y बराबर मिला 3। तो यहाँ पर p के मौजूदीन क्या बनेंगे हमारे पास, 7 और 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नुक्ता p 7 और 3 तथा AB को 3:1 की निस्बत में तकसीम करता है। जो फ़र्ज़ किया हमने उसको लिखना है कीमत के साथ में। तो ये सबक जो है वो सबसे आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसको हल करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अलामत की गलती होगी बच्चों तो पूरा हल आपका गलत होगा। तो इसलिए स्टेप जो है वो बहुत ही ध्यान से करें। सवाल नंबर 18 में हमको जो है वो 4 नुकात दिए गए A, B, C और D। 4 नुकात को इन नुकात को तरतीब से जोड़े तो बनने वाले ज़रबतुल अज़ला ABCD की किस्म बनाइए। अब यहाँ पर हमको ABCD लिख ली हमने। अब यहाँ पे किस किस्म का है वो मालूम करना है। तो अब यहाँ पर ज़रबतुल अज़ला है तो इसके वित्र भी होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी किस्म बताने के लिए हमको यहाँ पर 6 ज़िलों की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। 4 तो इसके ज़िले हो गए और 2 इसके वित्र हो गए। उनकी कीमत निकालने के बाद में फिर हम ये साबित कर पाएंगे कि ये ज़रबतुल अज़ला किस किस्म का है। तो सबसे पहले यहाँ पर AB की कीमत मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमको चूँकि इसका ज़िले की लंबाई मालूम करना है तो फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की रूह से। अब हम पहले यहाँ पर ले रहे हैं AB। यहाँ पर हम AB मालूम करते हैं। फासले का ज़ाब्ता A क्या है, नफ़ी 4 और नफ़ी 2, यहाँ साइड में लिख लो आसानी के लिए। B क्या है हमारे पास, नफ़ी 3 और नफ़ी 7, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है। फार्मूला क्या है, x2 - x1 यानी नफ़ी 3 और नफ़ी 4। तो नफ़ी 3 नफ़ी बीच में और नफ़ी 4 की कुव्वत 2, y2 - y1 यानी कि नफ़ी 7 बीच में नफ़ी और नफ़ी 2 की कुव्वत 2 बराबर नफ़ी 3 नफ़ी जमा 4 की कुव्वत 2, यहाँ पे नफ़ी 7 नफ़ी जमा 2 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर जमा नफ़ी 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 की कुव्वत 2 जमा नफ़ी 7 में से 2 गया 5 नफ़ी 5 की कुव्वत 2। तो 1 का मुरब्बा यानी क्या होगा, 1 का मुरब्बा 1 ही होगा और 5 का मुरब्बा 25 नफ़ी जमा। तो क्या आ गया यहाँ पर 26 जो है वो किसी का जज़्रुल मुरब्बा नहीं है। मसावात नंबर 1। AB ले लिए, इसके बाद BC। अब BC लेना है तो पहले B और फिर C। तो C क्या है, 3 और नफ़ी 2। तो यहाँ पे ले लेंगे BC। x2 - x1 यानी कि 3 नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा y2 - y1 यानी नफ़ी 2 बीच में नफ़ी और नफ़ी 7 की कुव्वत 2। नफ़ी जमा हो गए तो 3 जमा 3 की कुव्वत 2 और जमा नफ़ी जमा यानी नफ़ी 2 और जमा 7 की कुव्वत 2। 3 6 की कुव्वत 2 नफ़ी जमा नफ़ी 3 7 में से 2 गए 5 की कुव्वत 2। 6 6 36 5 पंजे 25 5 का मुरब्बा 25। कितने हो गए 25 और 36 61। किसी का जज़्र मुरब्बा नहीं है। मसावात नंबर 2। अब BC के बाद में क्या लेंगे, CD। तो पहले C है 3 और नफ़ी 2 और फिर D है
2 और 3 इसे साइड में लिख लो तो लिखना आसान होगा, गलती नहीं होगी। सी डी की कीमत मालूम कर लिए, बराबर जज़र में x2 माइनस x1 यानी 2 नफ़ी 3 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1 यानी 3 नफ़ी और नफ़ी 2 की कुवत 2। अब यहाँ पे 2 में से 3 नफ़ी किए तो नफ़ी 1 की कुवत 2 अलामत पड़ेगी नफ़ी नफ़ी जमा 3 जमा 2 की कुवत 2। तो यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी 1 की कुवत 2, 3 और 2 5, 1 का मुरब्बा 1, नफ़ी 1 का मुरब्बा और ये 25। तो कितने हो गए, ये 26 हो गए। मसावात नंबर 3। अब ये हो गया। अब इसके बाद में चौथा क्या आएगा, ए डी, है ना, ए और डी होगा। तो यहाँ से ए के मुहद्दिद लिख लेंगे, पहले ए, नफ़ी 4 और नफ़ी 2 और फिर डी। तो तीसरा हमारा होगा ए डी। x2 माइनस x1 यानी 2 नफ़ी 4, तो 2 नफ़ी और यहाँ पे नफ़ी 4 की कुवत 2, फिर 3 नफ़ी 2, 3 नफ़ी और ये नफ़ी 2 की कुवत 2। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गए, तो 2 जमा 4 की कुवत 2 जमा नफ़ी नफ़ी जमा 3 जमा 2 की कुवत 2। 2 और 4 6 की कुवत 2, 5 की कुवत 2। तो जज़र 36, 6 का मुरब्बा 36, 5 का मुरब्बा 25, 36 और 25 की जमा की 61। मसावात नंबर 4। अब देखो यहाँ पे ये मसावात 1 और 3 मुतमासिल है, 2 और 4 मुतमासिल है। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है। तो ये मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है तो मुतवाज़िल अज़ला है, लेकिन हो सकता है इसके वित्र भी मुतमासिल हो। तो अगर वित्र मुतमासिल होंगे तो कुछ और शक्ल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमको वित्र भी चेक करना पड़ेगा। वित्र क्या है यहाँ पर, बी डी, पहले बी है फिर डी। बी के मुहद्दिद लिख लेंगे यहाँ पर हम। बी क्या है, नफ़ी 3 और नफ़ी 7। तो यहाँ पर हमने लिख लिए बी डी बराबर 2 नफ़ी 3 यानी कि नफ़ी और यहाँ नफ़ी 3 की कुवत 2, y2 माइनस y1 यानी कि 3 नफ़ी और नफ़ी 7 की कुवत 2। नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 3, 2 जमा 3 की कुवत 2, ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा। तो कितना हो गया, 3 जमा 7 की कुवत 2। 2 जमा 3 कितने हो गए, 5 की कुवत 2, 10 की कुवत 2। तो ये हो गया 25 और 10 की कुवत यानी 100। तो कितने हो गए ये, 125। 125 यानी कि 25 पंजे 125। 25 जो है वो 5 का जज़र मुरब्बा है, 5 जज़र 5। मसावात नंबर 5। दूसरा क्या है, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगला मालूम करना है ए सी। ए के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 4 और नफ़ी 2 और सी के मुहद्दिद क्या है वित्र में 3 और नफ़ी 2। तो अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे ए सी की कीमत। ए सी 3 नफ़ी 4, x2 माइनस x1, 3 नफ़ी, नफ़ी है तो ब्रैकेट में नफ़ी 4, फिर नफ़ी 2 और नफ़ी 2, नफ़ी 2 नफ़ी 2 की कुवत 2। अब यहाँ पे नफ़ी नफ़ी जमा 4 की कुवत 2, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा 2 की कुवत 2। तो यहाँ पर 3 जमा 4 कितने हो गए, 7 की कुवत 2 और नफ़ी नफ़ी जमा 2 में से 2 गया सिफर। 7 का मुरब्बा 49, 49 7 का जज़र मुरब्बा है। मसावात नंबर 5 और 6। अब 5 और 6 देखो मुतमासिल नहीं है, इसका मतलब इसके वित्र जो है वो मुतमासिल नहीं है। तो सबसे पहले क्या मुतमासिल है यहाँ पर, ए बी बराबर है सी डी के। मसावात 1 और 3 की बिना पर, ठीक है। फिर क्या मुतमासिल है, 61 और 61 है ना, 61 बी सी और ए डी। बी सी बराबर है ए डी के। मसावात 2 और 4 की बिना पर।
अब देखो यहाँ पर BD और AC वित्र है, BD और AC यानी वित्र जो है मुतमासिल नहीं है मसावात नंबर 5 और 6 की बिना पर। अब वित्र मुतमासिल नहीं है, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है, इसका मतलब ये क्या है, ABCD जो है वो ABCD मुतवाजिल अज़ला है, क्योंकि मुतवाजिल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसको साबित कर दिया। सवाल नंबर 19 देखते हैं। नुकात PQRS की वजह से कता AB जो है वो 5 मुतमासिल कतात में तकसीम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कता AB है, 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम इस तरह से हो रहा है। AP यहाँ पे आ जाएगा PQRS और ये लास्ट में जो है वो B। तो 1 2 3 4 और 5 इसमें यहाँ पर मुहद्दिदीन दिए गए हैं, S के मुहद्दिद दिए हुए हैं और Q के। तो S का मुहद्दिद जो है वो 12 और 14 है, और 4 और 18 है, और Q के मुहद्दिद दिए हुए हैं 12 और 14। अब यहाँ पर हमको ये बाकी के नुकात के जो है वो मुहद्दिद मालूम करना है। चूँकि ये मुतमासिल कतात दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो नुकात यहाँ पर नहीं मालूम है हम उनके मुहद्दिदीन लिख लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि A के मुहद्दिद है X1 Y1, A के बाद जो है वो P X2 Y2, Q दिया हुआ है, R के मुहद्दिद है X3 Y3, S के मुहद्दिद दिए हुए हैं, B के मुहद्दिद है X4 और Y4 हैं। अब सबसे पहले देखते जो दो कीमत मालूम है। क्या मालूम है यहाँ पर हमको, नुक्ता Q जो है वो कता AS का वस्ती नुक्ता है। यहाँ पर नुक्ता Q जो है वो AS का वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पर हमको नुक्ता Q की कीमत मालूम है और S की कीमत मालूम है, तो इससे हमको A के मुहद्दिदीन मालूम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता Q जो है वो कता AS का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, तो देखो Q वस्ती नुक्ता AS का बीच में है, यहाँ भी एक मुहद्दिद, यहाँ भी एक नुक्ता, यहाँ भी एक नुक्ता। ठीक है, तो इस तरह से ये इस तरफ 2 नुक्ते, इस तरफ 2 नुक्ते, तो ये इसका मुहद्दिद हो गया। इसको B को छोड़ दो, अभी हम सिर्फ A और S ले रहे हैं। तो यहाँ पर वस्ती नुक्ते का क्या ज़ाब्ता है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है कि जो दरमियानी नुक्ता है वो बराबर यानी 12 बराबर और X1 जमा X2 बटे 2। तो यहाँ पर X1 नहीं मालूम है A में, और X2 क्या है 4 है बटे 2। इसी तरह से Y के उसमें 14 बराबर Y1 जमा Y2। तो Y1 यहाँ पे A के मुहद्दिद क्या है X1 Y1 है, तो यहाँ पे ये Y1 नहीं पता है, Y1 जमा Y2 क्या है 18 बटे 2। ये 2 यहाँ पर गया तो 12 ज़रब 2 बराबर X1 जमा 4, और यहाँ पे 14 ज़रब 2 Y1 जमा 18, 12 दूनी
24 x1 जमा 4 और 28 बराबर y1 जमा 8 18। तो x1 बराबर 4 वहाँ गया तो नफ़ी 4 होगा और y1 बराबर 18 वहाँ गया तो नफ़ी 18 होगा। तो इस तरह से x1 मिला हमको यहाँ पर 20 और y1 हमको यहाँ पर मिला 10। तो इस तरह से नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या मिले हमको 20 और 10 मुहद्दिदीन हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा जो है मालूम करेंगे ए और क्यू। अब हमको ए मालूम पड़ गया 20 और 10। अब ए क्यू में जो पी है वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता पी कता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है। यहाँ अलग से लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, पी कता ए क्यू का वस्ती नुक्ता है। अब यहाँ पे हमको नुक्ता पी मालूम नहीं है। पी हमने क्या फ़र्ज़ किए थे x2 y2, तो ये हो गया x2 y2। तो हम लिखेंगे x2 बराबर इसके मुहद्दिद जमा इसके मुहद्दिद, ये क्या है 20 और 10 और ये q क्या है 12 और 14। तो 20 जमा 12 बटे 2 और y2 बराबर 10 जमा 14 यानी y1 जमा इसके मुहद्दिद और ये मुहद्दिद दोनों का मजमुआ 14 बटे 2। तो x2 बराबर क्या हो गया 20 और 12 32 बटे 2 और y2 बराबर 10 और ये कितने हो गए 24 बटे 2। 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2 2 छंग 12। तो x2 मिला हमको 16 और y2 मिला हमको 12। तो x2 y2 क्या था यहाँ पर हमने नुक्ता P, तो नुक्ता P के मुहद्दिदीन क्या हो गए 16 और 12 के मुहद्दिदीन हैं। ये हो गया मालूम हमको। ए मालूम कर ली हमने P। अब हम R पे आते हैं। अब R जो है वो QS का वस्ती नुक्ता है ना। R यहाँ पर R हमने क्या फ़र्ज़ किए हैं x3 y3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुक्ता R तथा QS का वस्ती नुक्ता है। तो ये क्या आएगा वस्ती नुक्ता, यानी कि x3 बराबर Q और S 12 जमा 4 बटे 2 और इसी तरह से y3 बराबर क्या आ जाएगा 14 जमा 18 बटे 2। बारह जमा 4 कितने हो गए 16 बटे 2 और y3 बराबर 32 बटे 2। 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 छंग 12। तो यहाँ पर x3 हमको मिला 8 और y3 हमको मिल गया 16। तो यहाँ पर नुक्ता R के मुहद्दिदीन क्या हो गए 8 और 16 जो है वो नुक्ता R के मुहद्दिदीन हैं। अब इसके बाद में मिला हमको B। अब बचा B। अब देखो B के जो है वो B का वस्ती नुक्ता क्या होगा, तो यहाँ पर हमको RB का वस्ती नुक्ता S है, इन दोनों के बीच में है RB के। तो ये S हमने क्या B हमने क्या फ़र्ज़ किया x4 y4। तो ये नुक्ता नहीं है, दरमियानी नुक्ता नहीं है, वस्ती नुक्ता नहीं है। वस्ती नुक्ता क्या है 4 और 18 है। और x3 y3 हमने कितना मालूम किया 8 और 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि नुक्ता S कता RB का वस्ती नुक्ता है। यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नुक्ता S है, जो नुक्ता S की कीमत कितनी आई हमारे पास
यहाँ पे हमने नुक्ता आर मालूम किए। यहाँ पे देखते हैं 4 और 18 है और 8 और 16। ये 4 और 18 और नुक्ता आर हमारे पास है 8 और 16। और यहाँ पे हमारा बी है, बी हमने फर्स्ट किए थे x4 y4। तो वस्ती नुक्ता यानी कि यहाँ 4 बराबर x1 जमा x2। तो यहाँ पर x1 क्या है 8 जमा x4 बटे 2। इसी तरह से वस्ती नुक्ता 18 बराबर जो y की जगह पर है 16 जमा y4 बटे 2। ये 2 बराबर किस तरफ गया तो ज़र्ब में 8 जमा x4, यहाँ पे 18 ज़र्ब 2 16 जमा y4। 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ पे आ गया तो नफ़ी 8 बराबर x4। 18 दूनी 36, ये यहाँ पर आ गया तो नफ़ी 16 बराबर y4। ये सी पर हो गया। 36 में से 16 नफ़ी किए तो बचा 20, तो y4 बराबर 20। यहाँ पर हमको नुक्ता बी के मुहद्दिदीन क्या मिले 0 और 20 हैं। तो इस तरह से हमको तमाम जो है वो नुकात के मुहद्दिदीन मिल गए। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक साथ उसको जवाब में लिख देंगे कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या है। तो यहाँ पर हम अपना जवाब लिखेंगे लास्ट में कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 20 और 10, बी के मुहद्दिदीन इसके बाद क्या था पी था ना, लाइन से देखते हैं। पी के मुहद्दिदीन 16 और 12 और आर के मुहद्दिदीन 8 और 16 और लास्ट में जो है वो बी के मुहद्दिदीन 0 और 20। तो ये हमारा सवाल नंबर 19 था। सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि नुक्ता पी, क्यू और आर इन नुकात से गुजरने वाले दायरे के मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है वो दायरे का मरकज़ है, मान लीजिए ओ। अब यहाँ पर इससे गुजरने वाले 3 नुकात दिए गए हैं, तो हम ये इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी, क्यू और आर। और हमको मालूम क्या करना है, मरकज़ दायरे के मरकज़ के मुहद्दिदीन। तो इसके पहले हमने एक सवाल हल किए थे, हायत दायरे का मरकज़, हायत मरकज़ मालूम कीजिए, मुसल्लस के अंदर जो था मरकज़। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी मालूम करेंगे। ओ मालूम करने के लिए हमको पहले तीनों के फासले मालूम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी के मुहद्दिद दिए हुए हैं 6 और नफ़ी 6, क्यू के मुहद्दिद है 3 और नफ़ी 7 और आर के मुहद्दिद है 3 और 3। अब यहाँ पर ये मरकज़ से फासला है तो तीनों भी निस्पुत्र है। अब तीनों निस्पुत्र एक दूसरे के मुतमासिल है। तो इसके पहले भी हमने 2-3 सवालात हल किए। हमने देखा कि जब तीनों निस्पुत्र एक दूसरे के मुतमासिल है तो हम 2-2 की जोड़ी बनाकर हल करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमको निस्पुत्र दिया हुआ यानी फासला मालूम करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में भी फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फ़र्ज़ किया नुकात पी, क्यू और आर जो है इससे गुज़रने वाले दायरे का मरकज़ ओ है। अब हम ओ के मुहद्दिदीन फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ओ क्या है, यहाँ पर हमारा x, y है। अब यहाँ पर OP बराबर है OQ बराबर है OR। क्यों मुतमासिल है, एक ही दायरे के निस्पुत्र।
निस्पुत्र। अब यहाँ पर हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और दो दो की जोड़ी लेकर हम इसको मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फासले के ज़ाब्ते की रूह से। सबसे पहले हम ले लेते हैं OP और OQ। OP और OQ। अब इसमें हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। फासले का ज़ाब्ता है हमारा x2 माइनस x1। हम यहाँ पर ले रहे हैं OP, ये हमारा x और y है, ठीक है। तो O और P हम ले रहे हैं, तो x और y है और P हमारा क्या है 6 और -6 है। तो ये हमारा क्या हो गया x1 y1 हुआ और ये हमारा हो गया x2 y2। हमारा फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 यानी 6 नफ़ी x। या हम यहाँ पर जो नुकात हमको मालूम करना है उसको हम पहले ले लेते हैं, सॉरी जो नुकात दिया हुआ है उसको हम x1 y1 ले लेंगे और जो हमने फ़र्ज़ की हम उसको बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर P हमारा पहला है 6 नफ़ी 6 और O जो है वो हम बाद में लेते हैं, यानी ये जो है वो x1 y1 लेंगे और ये जो है x2 y2। तो यहाँ ज़ाब्ता x2 माइनस x1 यानी x नफ़ी 6 की कुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 यानी y नफ़ी और नफ़ी 6 की कुव्वत 2। इसी तरह से OQ में भी हम पहले Q ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम नुक्ता Q लेंगे। Q क्या है 3 और नफ़ी 7। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हमारा फॉर्मूला फिर से वही बनेगा x माइनस 3 की कुव्वत 2 और जमा y2 माइनस y1 यानी y नफ़ी 7। तो y नफ़ी और नफ़ी 7 की कुव्वत 2। अब हमको जज़र हटाना है तो लिखेंगे यहाँ पर तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर। जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। x नफ़ी 6 की कुव्वत 2 जमा y नफ़ी 6 की कुव्वत 2 बराबर x नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया और यहाँ पर भी ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गए। तो y जमा 7 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर हम a नफ़ी b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b स्क्वायर और यहाँ एक जगह पर a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर है ना। तो x की कुव्वत 2, x a की जगह पर x है यानी x स्क्वायर नफ़ी 2ab यानी 2 ज़र्ब x ज़र्ब 6 जमा 6 की कुव्वत 2 जमा y स्क्वायर जमा की जमा यहाँ पर है तो जमा वाला फार्मूला सेम है, सिर्फ अलामत बदलना है। 2 ज़र्ब ab यानी 2 ज़र्ब y ज़र्ब 6 और जमा 6 की कुव्वत 2। इसी तरह से यहाँ पर भी x स्क्वायर नफ़ी 2 ज़र्ब x ज़र्ब 3 जमा 3 की कुव्वत 2 जमा y स्क्वायर जमा 2 ज़र्ब y ज़र्ब 7 और जमा 7 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर x स्क्वायर नफ़ी 2 छंग 12x 6 का मुरब्बा यानी 36 y स्क्वायर 2 छंग 12y 6 का मुरब्बा 36 बराबर के उस तरफ x स्क्वायर नफ़ी 2 तिया 6x और 3 की कुव्वत 2 यानी 9 y स्क्वायर जमा 2 सत्ते 14y 7 का मुरब्बा 49। यहाँ y स्क्वायर x स्क्वायर दोनों कट गया एक दूसरे से, बराबर के उस तरफ है। यहाँ क्या मिला हमको नफ़ी 12x, यहाँ से हम 6x लाएंगे जमा 6x, यहाँ पर जमा 12y है, यहाँ से हम जमा 14 लाएंगे तो नफ़ी 14y। यहाँ पहले से 9 और 49 है, 36 बराबर के उस तरफ ले गए नफ़ी 36, ये 36 वहाँ जाकर नफ़ी 36। 12 में से 6 गए तो नफ़ी 6x बचा। यहाँ पर 14 में से 12 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 2y, बड़े अदद की अलामत
नफ़ी 49 और 9 हो गए 58, ये नफ़ी और नफ़ी जमा 36 और 36 72, अलामत बड़े अदद की। अब यहाँ से हम जो है वो 6 के पहाड़े में दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम नफ़ी 2 मुश्तरिक ले लेंगे, तो 2 तियाँ 6, और यहाँ से हमने नफ़ी बाहर लिए तो इधर आ जाएगा जमा, 2 बाहर ले लिए तो सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 72 में से 58 नफ़ी की नफ़ी 14। तो यहाँ नफ़ी 2 बराबर के उस तरफ जाकर बट्टे में तब्दील हो जाएगा, नफ़ी 14 बट्टे नफ़ी 2 कट गया, 2 सत्ते 14, तो हमको 3x जमा y बराबर मिला 7, मसावात नंबर 1। सेम इसके पहले हमने सवाल इस तरह का हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हमने OP और OQ लिए थे, इसके बाद हम ले लेंगे OQ और OR, मुतमासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OQ बराबर OR और फासले के ज़ाब्ते की रूह से। OQ यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर ये वाला, तो इसको OQ को हम ऐसे लिख देंगे, x नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा y नफ़ी नफ़ी 7 की कुव्वत 2। अब OR मालूम करेंगे हम। OR के लिए यहाँ पर हम पहले R ले लेंगे। R के मुअद्दिद क्या है 3 और 3, और O के मुअद्दिद है x और y। तो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो x नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा y नफ़ी 3 की कुव्वत 2, x2 y2 और y2 माइनस y1, तो y नफ़ी 3। यहाँ पर भी a नफ़ी b और a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तरफ़ैन को पहले मुरब्बा कर देंगे, तो लिखेंगे तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर जज़र हट जाएगा। यहाँ पर मिला हमको x नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा y नफ़ी नफ़ी जमा y जमा 7 की कुव्वत 2, x नफ़ी 3 की कुव्वत 2 जमा y नफ़ी 3 की कुव्वत 2। अब देखो ये x नफ़ी 3 और ये x नफ़ी 3, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो दो नफ़ी में आ जाएंगे, तो सब कट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पहले ही कट कर देंगे। y जमा 7 की कुव्वत 2 बराबर y नफ़ी 3 की कुव्वत 2। अब इसको हल करेंगे, ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जमा का, y स्क्वायर जमा 2ab यानी 2 ज़र्ब y ज़र्ब 7 जमा 7 की कुव्वत 2। यहाँ पे नफ़ी का y स्क्वायर नफ़ी 2ab, तो 2 ज़र्ब y ज़र्ब 3 और जमा 3 की कुव्वत 2, 2 सत्ते 14 7 सत्ते 49, नफ़ी 2 तियाँ 6y 3 तियाँ 9, ये y स्क्वायर कट गया। यहाँ पर चौदह y यहाँ से लेकर आए नफ़ी जमा हो गया, 9 यहाँ पहले से है नफ़ी 49, तो यहाँ पे 14 और 6 कितने हो गए 20y बराबर 49 में से 9 गया नफ़ी 40, y बराबर नफ़ी 40 बटे 20, 20 दूनी 40, तो इसलिए हमारे पास y बराबर क्या मिला नफ़ी 2। अब ये y बराबर नफ़ी 2 हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रख लेंगे। यहाँ हमको मसावात हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y बराबर नफ़ी 2 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 क्या है हमारी 3x जमा
y बराबर 7, 3 ज़रब नफ़ी 2, सॉरी x की कीमत नहीं है, y की कीमत है 3x यहाँ पर जमा y की कीमत है नफ़ी 2 बराबर 7। तो इसलिए 3x बराबर नफ़ी 2 वहाँ गया तो जमा 2 हो गया, 3x बराबर 9 और इसलिए x बराबर जो है वो 9/3, 3 तिया 9, इसलिए x बराबर 3। अब यहाँ पर हमने मरकज़ क्या फ़र्ज़ किए थे, ओ फ़र्ज़ किए थे, तो ओ के मुआद्दिदीन हमको क्या मिले, x 3 और y नफ़ी 2। तो इस तरह से दायरे के मरकज़ के मुआद्दिदीन 3 और नफ़ी 2 है। ये हमारा सवाल नंबर 20 हो गया। ज़्यादातर सवालात जो है वो एक जैसे ही है, फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया गया है। जब भी हमको ज़िले की लंबाई मालूम करना है, दो नुकात के दरमियान का फ़ासला मालूम करना है, तो फासले का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखते हैं। दिया हुआ है मुतवाज़िल अज़ला के 3 रासों के मुहद्दिदीन दिए गए हैं 5, 6 यानी ए, बी और सी दिए गए। चौथे नुक्ते के मुहद्दिदीन की मुमकिन हो तो तमाम जोड़ियां मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमको हमारे पास 3 जोड़ियां दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ये 3 जोड़ी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, बी और सी। अब अगर हम मुतवाज़िल अज़ला बनाते हैं तो यानी इसकी एक दूसरी जोड़ी, एक जो नुक्ता होगा वो डी होगा। तो हम यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर डी हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस तरफ जो है वो डी हो, या फिर हो सकता है कि डी जो है वो इस तरफ हो। यानी इसकी तीन जो है वो मुमकिना इम्कानात है कि ये नुकात जो है वो 3 जो ए बी सी के नुकात की जोड़ी दी गई है वो डी इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है D1 हम ले लेते हैं, इसको ये हम ले लेते हैं D2 और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं D3। अब ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x1 y1 है और ये हमारा है x2 y2 और ये हमारा x3 y3 है, ठीक है। और ए, बी और सी के नुकात तो हमारे पास दिए हुए हैं। एक नफ़ी 2, ए के मुहद्दिदीन क्या है 5 और 6 और सी के मुहद्दिदीन क्या है 3 और नफ़ी 2। अब हम यहाँ पर हमने देख लिए कि ये मुतवाज़िल अज़ला अगर हम बनाते हैं यहाँ पर ए, बी, सी, डी इस तरीके से, यानी ये इस तरीके से बन जाता है मुतवाज़िल अज़ला। और अगर हम यहाँ पे दूसरा लेते साइड तो यहाँ पर ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक बनता है, ये वाला हिस्सा, तो ये मुतवाज़िल अज़ला। फिर इस तरह से ये भी जो है वो 4 ज़िले शक्ल मुतवाज़िल अज़ला बन रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो एक बड़े मुसल्लस में एक छोटा मुसल्लस दिखाई दे रहा है हमको, है ना। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग देखें तो ये इस पर 3 मुतवाज़िल अज़ला हमको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसके 3 मुमकिना जो है वो रास हमको मिले हैं D1, D2 और D3। तो हमको इसकी कीमत मालूम करनी पड़ेगी अलग अलग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हल में लिख लेंगे कि रास D के 3 मुमकिना इम्कानात हैं, इम्कानात हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये 3 मकामात इसके होंगे D1 x1 y1, D2 x2 y2 और D3 x3 y3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शक्ल देखते हैं A, B, C और D1, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट देखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले जो है वो
मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी सी D1 मुतवाजिल अज़ला है। इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल यानी ए बी बराबर होगा CD1 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर है CD1 के। मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, यानी मुतवाजिल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। ये जो हो गई हमारी मसावात नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हम जो है वो दूसरा लेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, ए बी सी D2 मुतवाजिल अज़ला है। इसमें भी अगर हम यहाँ पर D2 लेते हैं तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ ए बी मुतवाज़ी होगा जो है वो CD2 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी मुतवाज़ी है CD2 के। यहाँ पर भी हम सेम रीज़न लिखेंगे, मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब इसके बाद में तीसरा हम लेंगे। यहाँ पर 1 और 2 को हम देखेंगे तो ए बी और ए बी मुतमासिल है, तो CD1 और CD2 भी मुतमासिल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहले इतना लिख लेते हैं, मसावात 1 और 2 की बिना पर CD1 मुतमासिल है CD2 के। अब यहाँ पर देखो D1 और D2 में क्या मुश्तरक है, C। इसका मतलब D1 और D2 का जो है वो C वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि D1 और D2 का वस्ती नुक्ता C है। तो अगर वस्ती नुक्ता C है तो हम यहाँ पर वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो है वो जिस तरह से D1 और D2 का वस्ती नुक्ता C है, इसी तरह से अगर दूसरा देखें D1 और D3 का वस्ती नुक्ता B है और D2 और D3 का वस्ती नुक्ता क्या है, A है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह D1 और D3 का वस्ती नुक्ता B है और D2 और D3 का वस्ती नुक्ता A है। तो हम यहाँ पर वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से जो है वो कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेते हैं, चूँकि D1 और D2 का वस्ती नुक्ता C है, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से अब वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिए, ये लिए है ना C, और यहाँ ये X2 Y2 है और यहाँ पर ये X1 Y1 है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर सिर्फ C की कीमत मालूम है वस्ती नुक्ते की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बराबर X1 जमा X2 बटे 2, या तो X2 जमा X1 बटे 2। इसी तरह से Y के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 2 है, तो नफ़ी 2 बराबर Y2 जमा Y1 बटे 2। यहाँ पर 2 वहाँ गया तो क्या हो गया, ज़र्फ़ 3 दूनी 6 बराबर X2 जमा X1, और इसी तरह से नफ़ी 2 ज़र्फ़ 2 बराबर Y2 जमा Y1। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, यानी X2 जमा X1 बराबर 6,
और इसी तरह से y2 जमा y1 बराबर नफ़ी 2 दूनी 4, नफ़ी 4 हो गए। यहाँ 1 और 2 मसावात थी, ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3 और ये हो गई हमारी मसावात नंबर 4। अब यहाँ पर सेम जो है वो हम D1 हमने अभी लिए, D1 D2 के लिए D1 और D3 का वस्ती नुक्ता B है, तो हम सेम जो है वो उसी तरह से लेंगे। तो देखो हम डायरेक्ट इसमें इसको लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर D1 और D3 में लेंगे तो इस यहाँ क्या आएगा, x3 जमा x1 बराबर यहाँ पर 1 है, तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम B लेंगे तो ये 1 बराबर x3 जमा x1 बटे 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी तरह लिख लेते हैं, इसी तरह वस्ती नुक्ता B के लिए। अब हमने B देखिए यहाँ पर x3 और क्या है वहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर और इसका वस्ती नुक्ता क्या है, B की कीमत क्या दी गई है हमारे पास 1 और नफ़ी 2। तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते में जो दरमियानी नुक्ता है वो बराबर किस तरफ होता है, तो 1 बराबर x3 जमा x1 बटे 2 और इसी तरह से नफ़ी 2 बराबर y3 जमा y1 बटे 2। ये कहाँ से आया, यहाँ पे हमने ये इसके नुक्ते ये x1 y1 और इसके नुक्ता है x3 y3 और इसका वस्ती नुक्ता 1 और नफ़ी 2 है, तो हम इसके मुहद्दिद जो है वो बराबर किस तरफ लिखते हैं। यहाँ 2 बराबर किस तरफ गया तो क्या मिल 2 ज़रब 1 x3 जमा x1 और इसी तरह से 2 दूनी 4 2 ज़रब 2 बराबर y3 y1। तो यहाँ पे क्या मिला x3 जमा x1 बराबर 2 एकम 2 मसावात नंबर 5 और यहाँ पर हमको मिला y3 जमा y1 बराबर नफ़ी 4 मसावात नंबर 6। अब हम अगला करेंगे यहाँ पर वस्ती नुक्ता A के लिए। अब देखते हैं वस्ती नुक्ता A क्या है हमारे पास। A जो है वो 5 और 6 है, A के D2 और D3 यानी x2 और x3 है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा ज़ाब्ता, A के मुहद्दिद क्या है 5 और 6 है ना। तो वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता क्या है और वहाँ पर क्या है x2 और x3 है, तो 5 बराबर x3 जमा x2 बटे 2 और यहाँ पर 6 बराबर y3 जमा y2 बटे 2। 2 बराबर किस तरफ गया तो ज़रब में x3 जमा x2 और 6 ज़रब 2 y3 जमा y2। यहाँ 5 दूनी 10 यानी x3 और x2 क्या बनेगा 10 और इसी तरह से 12 हो गए, तो y3 जमा y2 क्या बनेगा 12। ये मसावात नंबर हमारी यहाँ पर 7 हो गई और ये मसावात नंबर 8 हो गई। अब जो x वाले अरकान हैं उनको हम एक साथ जमा कर लेंगे, तो हमारे पास मसावात क्या मिली, यहाँ लिखेंगे जो x वाले मसावात है वो 3, 5 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावात 3, 5 और 7 को जमा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 में x2 जमा x1, 5 में क्या है x3 जमा x1 और 7 में क्या है x3 जमा x2 बराबर के उस तरफ यहाँ पर 6 जमा 2 जमा 10। अब देखो यहाँ पर x3 और x3 कितने हो गए 2x3 जमा 2x2 और जमा 2x1 बराबर यहाँ पर मिला 6 और 2 8 और 10 18। अब यहाँ 2 मुश्तरिक लेंगे यहाँ से, तो x3 x2 और x1 बराबर 18। ये 2 बराबर के उस तरफ गया तो तकसीम में बदल जाएगा, यानी कि 18 बटे 2, 2 9 18
तो यहाँ पे हमको क्या मिला, x3 जमा x2 जमा x1 बराबर 9। अब देखो यहाँ पर भी हमको पूरी कीमत नहीं मालूम पड़ी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको तरतीब में अगर हम लिखते हैं तो x2 और x1 की कीमत 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x2 जमा x1 लिखेंगे और फिर x3 बराबर 9। इसकी जगह पे हम 6 लिख सकते हैं, 6 जमा x3 बराबर 9। यहाँ पर लिखेंगे मसावात 3 की बिना पर, तो यहाँ पर x3 बराबर 6 वहाँ गया तो नफ़ी 6, तो x3 की कीमत हमको क्या मिली, यहाँ पर x3 बराबर 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3 बच गए, तो यहाँ पे हमको x3 मिल गया 3। अब यहाँ पर ये x3 जो है वो हम मसावात नंबर 6 में तो अब मज़ीद हमको कीमत मालूम करना है, तो यहाँ x3 की कीमत हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x3 बराबर 3 मसावात 5 में रखने पर, ठीक है। तो x3 जमा x1 बराबर 2, x3 कितना है, 3 जमा x1 बराबर 2, तो x1 बराबर 2 नफ़ी 3, यानी कि यहाँ पर हमको x1 बराबर कितना मिला, नफ़ी 1, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर x2 और x3 है, तो हम x2 भी मालूम है, हमको x2 नहीं मालूम है, x3 मालूम है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x3 बराबर 3 मसावात 7 में रखने पर। मसावात नंबर 7 क्या है हमारी, x3 जमा x2 बराबर 10, x3 की कीमत कितनी है, 3 जमा x2 बराबर 10, तो x2 बराबर नफ़ी 3 वहाँ गया तो जमा 3 वहाँ गया तो नफ़ी 3, तो x2 बराबर 10 में से 3 गए, बचे 7। तो इस तरह से x1, x2 और x3 की कीमत हमको मालूम पड़ी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जितनी भी कीमतें हैं उनको जमा करेंगे। तो y की कीमत में मसावात क्या है, y में मसावात नंबर 4, मसावात नंबर 6 और मसावात नंबर 8 को जमा करने पर, तो यहाँ पर हम इन मसावातों को जमा करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम मसावात 4, 6 और 8 को जमा करने पर, तो यहाँ पर y की जो भी मसावात है पहले क्या मिलेगी हमको, यहाँ पे हम देखते हैं हमारी मसावात चार क्या दी गई थी, y2 जमा y1, यहाँ पर हम लिखेंगे y2 जमा y1, फिर दूसरा जो है वो 6 जो है y3 जमा y1, फिर दूसरी 8 वाली मसावात क्या है हमारे पास, y1 जमा y3, y3 जमा y2, 8 वाली मसात है y3 जमा y2 बराबर। अब इस तरफ क्या था सबसे, वहाँ पर नफ़ी 4 जमा 12 और नफ़ी 4, तो यहाँ पे हमको 2y1 जमा 2y2 जमा 2y3 मिला। यहाँ पे हमको कीमत मिलेगी नफ़ी नफ़ी जमा, यानी 4 और 4 8, 12 में से 4 गए 8 गए तो बचेगा 4, 2 मुश्तरिक ले लेंगे यहाँ पर, y1 जमा y2 जमा y3 बराबर 4,
तो 2 बराबर के इस तरफ गया तो तकसीम में बदल गया, 4/2, 2 दूनी 4 यानी y1 जमा y2 जमा y3 बराबर 2। अब जैसे हमने ऊपर किया था, कीमत रखे थे, उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो y1 और y3 कितना है, नफ़ी 4 है, तो यहाँ पर हम y1 जमा y3 और इसको इस तरह से y2 बराबर 2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं नफ़ी 4 जमा y2 बराबर 2। यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 6 की बिना पर। नफ़ी 4 वहाँ गया तो क्या हो गया, जमा 4, तो y2 बराबर क्या मिला हमको, 6। अब इसी तरह से y2 बराबर 6 जो है वो हम दूसरी मसावातों में रख देंगे। अब ये हमने क्या लिए थे, यहाँ पर मसावात नंबर 6 लिए थे। मसावात नंबर 4 देखते हैं हम। हमारी मसावात नंबर 4 क्या है, मसावात नंबर 4 है y2 जमा y1 बराबर नफ़ी 4। यहाँ पे हमने y2 की कीमत मालूम करी 6 जमा y1 बराबर नफ़ी 4, तो y1 बराबर नफ़ी 4 जमा 4 वहाँ जाके नफ़ी 6 जमा 6 वहाँ जाकर नफ़ी 6, तो y1 व नफ़ी जमा 6 और 4 10। तो इस तरह से हमको ये मिल गया। अब हमारी एक और मसावात बची है, वो हम देख लेते हैं। मसावात नंबर 8 y3 जमा y2 बराबर 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखे थे y2 बराबर 6, मसावात 4 में रखने पर, इसी तरह से y1 बराबर नफ़ी 10, मसावात 8 में रखने पर। मसावात 8 क्या है हमारी, y3 और y2 12, y3 जमा y2 बराबर 12। तो अब यहाँ पर हमने y2 क्या लिए, ये लेंगे, तो यहाँ पर हम y2 की कीमत रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y2 बराबर 6 रखने पर, तो y3 जमा y2 कितना है, 6 बराबर 12, तो y3 बराबर 6 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 6, y3 बराबर यहाँ पे मिला हमको 6। तो इस तरह से हमको x1 x2 x3 मिल गए, y1 y2 और y3 मिल गए। तो हमारे d के जो है मुमकिना क्या बनेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नुक्ता D1 के मुहद्दिदीन। x1 हमने मालूम किए नफ़ी 1 और नफ़ी y1 नफ़ी 10। इसी तरह से नुक्ता D2 के मुहद्दिदीन, D2 हमारा क्या था, x2 और y2 था, तो x2 क्या आया हमारे पास 7 आया और y2 क्या आया 6। इसी तरह से नुक्ता D3 के मुहद्दिदीन क्या होंगे हमारे पास, x3 और y3 था, तो x3 हमारा क्या आया 3 और y3 क्या आया 6। तो इस तरह से ये इसके 3 जो है वो मुमकिना इम्कानात है। तो मुतवाज़िल अज़ला के चौथे रास के डी के तमाम मुमकिना जोड़ियाँ जो है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के चौथे रास डी के मुमकिना जोड़ियाँ मुमकिना जोड़ियों के मुहद्दिदीन लिखेंगे यहाँ पर नफ़ी 1 और नफ़ी 10, 7 और 6, 3 और 6 है। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 22 इस साल के लिए 20-21 के लिए स्किप किया गया है।